अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं, जिस गलत फहमी का हम इजाला करने वाले हैं, वो ये है कि कुछ लोग इमाम से ज़ाती रंजिश की वजह से उसके पीछे नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं। मसलन दौरे हाजिर में देखा जाता है कि अगर किसी शख्स की किसी मुक्तदी की इमाम साहब से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, इख्तिलाफ हो जाता है, बोल चाल बंद हो जाती है, बातचीत नहीं करते, सलाम नहीं करते, तो ऐसी सूरत में लोग ये ख्याल करते हैं कि उनसे इमाम साहब से हमारा दिल मिला हुआ नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है और लोग इस पर अमल भी करते हैं। यानी अगर किसी की इमाम से कुछ इख्तिलाफ हो जाए तो ऐसी सूरत में उसके पीछे नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें कि अगर इमाम के अंदर तमाम शर्तें पाई जा रही हैं, यानी जो शराइत इमामत के लिए ज़रूरी होते हैं वो इमाम के अंदर पाए जा रहे हैं, यानी कि वो न फासिक है न बद मज़हब है बल्कि मोमिन है, और जो इमामत की शर्तें हैं वो उसके अंदर पाई जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपका या किसी मुक्तदी का इमाम से इख्तिलाफ है और वो इस इख्तिलाफ की वजह से उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो ये उसकी गलत फहमी है। बल्कि सही और असल बात ये है कि अगर किसी शख्स का, किसी आदमी का इमाम से इख्तिलाफ हो जाता है, हत्ता कि बोल चाल बंद हो जाती है, सलाम कलाम बंद हो जाता है, तो उसका दिल वहाँ पर उससे नहीं मिलता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो बिलाशुबा उसकी नमाज दुरुस्त होगी। चूँकि नमाज की दुरुस्तगी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का दिल दुनियावी एतबार से मिला हुआ हो, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुक्तदी है उसका दिल इमाम से मिला हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इमाम से बोलता ही हो, हत्ता कि अगर बोल चाल भी बंद हो, सलाम कलाम भी बंद हो, तब भी उस इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी। लेकिन चूँकि हदीस पाक के अंदर है कि मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है कि वो किसी मुसलमान को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे, उससे कलाम ना करे, उससे बात ना करे, बल्कि मुसलमान की शान ये होती है कि अगर दूसरा नहीं बोल रहा है तो आप उसको जाकर सलाम करें, आप उसको 3 मरतबा सलाम कर लें। अगर वो फिर भी जवाब नहीं देता है तो इसका गुनाह अब उसी के ज़िम्मे है, वही गुनाहगार होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग अब तक गलत फहमी में मुब्तला हैं, जो ये समझते हैं कि इमाम से इख्तिलाफ की वजह से उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो वो इस गलत फहमी से बाहर आ जाएंगे। तो इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।